जय मां सरस्वती दोस्तों, आपका आपके चैनल वास्तु ज्ञानवृत्त त्योहार में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बसंत पंचमी 14 फरवरी को है। ये दिन मां सरस्वती को समर्पित है। देवी सरस्वती के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाने वाला बसंत पंचमी त्योहार विद्यार्थियों के लिए बहुत खास है। मान्यता है कि बसंत पंचमी पर शिक्षा की शुरुआत करने से बच्चे को करियर में अनेक लाभ मिलेता है। माता सरस्वती के आशीर्वाद से व्यक्ति की बुद्धि तीव्र होती है। जिन लोगों पर देवी सरस्वती की कृपा होती है, उन्हें देवी लक्ष्मी की कृपा भी जरूर मिलती है। इसलिए दोस्तों, आज हम आपको माता सरस्वती की पूजा में कुछ खास चीजें शामिल करने के लिए बताएंगे, जिनके बिना मां की पूजा अधूरी है। आइए जानते हैं बसंत पंचमी पर पूजन सामग्री की लिस्ट। मां सरस्वती की पूजा में पीले रंग के फूल अवश्य होने चाहिए। ज्यादा ना मिल पाए तो कम से कम एक तो रखे ही। इसके बाद भोग में बेसन के लड्डू, राजभोग, केसर भात, मालपुआ, बूंदी के लड्डू, केला, इनमें से एक से दो चीजें अवश्य होनी चाहिए। इसके साथ ही पीले अक्षत और हल्दी, अष्टगंध, केसर, पीले वस्त्र। पीला रंग माता को अत्यधिक प्रिय है, इसलिए इस दिन आप पीले वस्त्र जरूर रखें और पूजा के दौरान घर के सभी सदस्य पीले वस्त्र ही पहने। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पूजा में मां सरस्वती के साथ गणपति जी की तस्वीर भी अवश्य रखें। इसके अलावा पूजा की चौकी, उस पर बिछाने के लिए पीला कपड़ा, सुपारी, पान, दूर्वा, कुमकुम, पीला चंदन, गंगाजल, घी, कलश, मौली, कपूर, नारियल, पुस्तक, सिक्का, कलम, दवात, वाद्य यंत्र, हवन कुंड, आम की समधिया, रक्षा सूत्र, पंचमेवा, कलावा, गाय का घी, सूखा नारियल, शक्कर, गूलर की छाल, तिल, गुग्गल, हविष्य, ये सभी पूजन सामग्री अवश्य लेकर रख ले। इनके बिना पूजा अधूरी मानी जाएगी। अब दोस्तों, हम आपको बसंत पंचमी की पूजा विधि बताएंगे, जिससे आप घर पर बिना पंडित के स्वयं भी विधि विधान से बसंत पंचमी की पूजा कर सके। दोस्तों, देवी सरस्वती की पूजा एकांत में शांत मन के साथ करना ज्यादा शुभ रहता है। इस दिन आप और परिवार के सभी सदस्य पीले रंग के वस्त्र ही पहने। शुभ मुहूर्त में देवी सरस्वती को हल्दी लगाकर पीले फूल, पीले अक्षत, पीला भोग अर्पित करें। इस दौरान श्रीं ह्रीं सरस्वत्यै स्वाहा मंत्र जाप करना चाहिए। छात्रों को इस दिन कॉपी, पुस्तक आदि की पूजा करनी चाहिए। जरूरतमंद बच्चों को कॉपी, पुस्तकें आदि स्टेशनरी से संबंधित वस्तुओं का दान करें। अगर आप संगीतकार, नृतक या किसी अन्य कला से जुड़े हैं तो अपने क्षेत्र से संबंधित उपकरणों का पूजन करें। माता सरस्वती की वंदन करें। सरस्वती कवच का पाठ भी कर सकते हैं। अंत में आरती कर प्रसाद बांटें। दोस्तों, सरस्वती पूजा का शुभ मुहूर्त भी हम आपको बता देते हैं। सुबह 7 बजे से दोपहर के 12:35 तक रहेगा, अर्थात पूजा करने के लिए कुल समय 5 घंटे 35 मिनट रहेगा। दोस्तों, अब हम बसंत पंचमी व्रत की कथा सुनेंगे। मान्यताओं के अनुसार बसंत पंचमी के दिन खास तौर पर व्रत करने वाले भक्तों को यह सुनने से मां सरस्वती की असीम कृपा प्राप्त होती है। बसंत पंचमी का त्योहार मां सरस्वती के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन मां सरस्वती अवतरित हुई थीं। कथा के अनुसार एक दिन ब्रह्मा जी संसार का भ्रमण करने निकले तो उन्हें सारा संसार मूक नजर आया। हर तरफ खामोशी छाई हुई थी। यह देखकर ब्रह्मा जी को यह लगा कि संसार की रचना करते हुए शायद कोई कमी रह गई है। ब्रह्मा जी एक स्थान पर रुके और अपने कमंडल से थोड़ा से जल निकालकर छिड़क दिया। तब एक ज्योतिपुंज के साथ देवी प्रकट हुईं। देवी के हाथ में वीणा और चेहरे पर अत्यंत तेज झलक रहा था। यह देवी मां सरस्वती थीं। उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। उसके बाद ब्रह्मा जी ने मां सरस्वती से कहा कि इस संसार में सभी लोग मूक है, ये आपसी संवाद नहीं कर सकते हैं। ये सुनकर मां सरस्वती ने पूछा कि प्रभु, मेरे लिए क्या आज्ञा है। तब ब्रह्मा जी ने मां सरस्वती से कहा कि आप अपनी वीणा से इन्हें ध्वनि प्रदान करें, जिससे इनके बीच संवाद हो सके और यह एक दूसरे की परेशानियों को समझ सके। ब्रह्मा जी की आज्ञा का पालन करते हुए मां सरस्वती ने समस्त संसार की वाणी प्रदान की, जिससे वह एक दूसरे के विचारों को समझ सकें।
यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।